तो फ्रेंड्स आज बात करने वाले हैं हम जो हिंदी है, जनरल हिंदी जो पूछी जाती है इंजीनियरिंग एग्जाम्स में। ठीक है, इंजीनियरिंग एग्जाम जैसे यूकेपीएससी पूछता है, जिसमें एई हो गया, जेई हो गया। ठीक है, एमपी पूछता है, एमपी के सब इंजीनियर के एग्जाम में भी आती है। यूपी के एई और जेई के एग्जाम में भी हिंदी पूछी जाती है। किन्हीं बेस पे मैंने कभी नोट्स बनाए थे अपने, जो प्योरली बेस्ड है किस पे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं जितने भी पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो ये पूरी जो पीडीएफ है, या जो अभी ये 1 घंटे का या 1.5 घंटे का जो ये क्विक रिवीजन होने वाला है, इसमें जितनी भी बातें हैं ये सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी गई है। इसमें एक एक शब्द, कोई भी शब्द यूज हुआ है, एक एक वर्ड, एक एक लाइन किसी एग्जाम में आई हुई है। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना और कोशिश करना कि एक एक जो इसमें लाइन है, एक एक जो वर्ड है, उनको याद करने की कोशिश करना है। और इन्हीं में से तुम्हें बहुत कुछ एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, एटलीस्ट 50% के आसपास। अगर तुम्हारा एग्जाम 100 नंबर का है तो 50 क्वेश्चन यहाँ से तुम्हें इजीली देखने को मिल जाएंगे। एक बात मैं तुम्हें दोबारा बता दूं कि ये एग्जैक्टली क्या मैंने कैसे बना रखी है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस बेस्ड पे ये पूरी पीडीएफ बनाई गई है। तो हो सकता है इसमें हिंदी की बहुत सारी चीज़ें ना हो, और हो सकता है कि कुछ चीज़ें अलग भी हो। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें नहीं भी है, क्यों? क्योंकि वो एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाती। तो जो जो चीज़ें पूछी गई है बस एग्ज़ाम में वही है। हो सकता है एक दो पेपर रह भी गए हों, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम हुए हैं, तो शायद क्या पता एक दो एग्ज़ाम मेरे से भी रह गए हों। लेकिन मुझे जितने भी एग्ज़ाम मिले, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर मिले मिले हिंदी के, वो भी इंजीनियरिंग वालों के लिए, जिसमें जेई और एई दोनों ही आता है। ठीक है, या सब इंजीनियर या ड्राफ्टमैन, इस टाइप की जितनी भी पोस्ट हैं, तो उसमें अगर हिंदी पूछी गई है तो वो क्वेश्चन सॉल्व करके एक मैंने ये नोट्स बनाए हैं। और आप लोग इसे पेपर से पहले एक बार ध्यान से देख के जाना। बाकी जो पीडीएफ है वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा थोड़ी देर में। और क्या बोलते हैं, बाकी देखते हैं फिर क्या सीन है, बाकी देख लेना और अच्छे से देख लेना। इसका इम्पोर्टेंस आपको एग्ज़ाम देने के बाद समझ आएगी, कि आपको लगेगा कि हाँ बहुत कुछ इससे आया हुआ था। ठीक है, तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्णमाला देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्विक रिवीजन रहने वाला है, तो इसमें कोई इतना मैं डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ, और ना ही मुझे इतना डिटेल में आता है सब जो आता है। ठीक है, तो हम बस वही चीज़ें देखने वाले जो एग्जाम में आती है, टू द पॉइंट। सबसे पहले हम वर्णमाला, इंग्लिश में जिसे अल्फ़ाबेट कहते हैं, वर्तनी या स्पेलिंग। ठीक है, तो अगर हम देखें जो वर्ण है टोटल हिंदी में, उच्चारण के अकॉर्डिंग 45 है। ठीक है, लेकिन लिखने के अनुसार 52 है, मतलब 52 हम लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम उच्चारण करें तो सिर्फ 45 है। ठीक है, अब स्वर स्वर हमारे कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, अ आ ई ई उ ए ऐ ओ आ अंग आ। तो जो अंग अ है इनको अयोग वा कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे व्यंजन, व्यंजन हमारे 33+2। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 35। तो हम ये कह सकते हैं कि व्यंजन क्या होते हैं, जिनको हम बिना स्वर की मदद से, जिसको हम बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसको स्पेल करने में हमें क्या चाहिए होती है? स्वर की जरूरत पड़ती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अलग अलग प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है। तो जैसे कंटिया हो गया, तो जो क ग्रुप वाला वो कंटिया हो गया। ठीक है, ताल हुआ मतलब ताल से, वो सब च ग्रुप वाला। ठीक है, मुर्दा, च ग्रुप के साथ साथ य श ई ये भी तालों में आता, मुर्दा। ठीक है, उसमें ठ ग्रुप वाला, वो दंत्य, त ग्रुप वाला, होंठ से फ ग्रुप वाला। ठीक है, अब तुम किसे इसको कैसे याद कर सकते हो? देखो केटीएम बाइक सब लोग जानते हैं। ठीक है, अब केटीएम, और याद रखो कि उसका डीएच मॉडल आया है कोई। ठीक है, तो केटीएम डीएच मॉडल, के से क ग्रुप वाला, टी से तालवा तो च ग्रुप वाला, एम से मुर्दा तो ठ ग्रुप वाला, डी से दंत्या तो त ग्रुप वाला, एच से होंठ तो प ग्रुप वाला। ठीक है, तो इनमें से एक क्वेश्चन तुम्हें दिख जाएगा कि कौन से ग्रुप का कौन सा है, या कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें दिख जाएगा। उसके बाद जो य र ल है वो है अंथ स्थ व्यंजन है। ठीक है, श श स ह है, ये ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, ये मैंने बता दिया था कि ये टोटल कितने होते हैं? 33+2। उसके बाद जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, अक्षर, तरह, ज्ञा और री, ये सारे हमारे क्या रहते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, उसके बाद है उच्छेपित, उच्छेपित होते हैं 2। तो ये याद कर लेना, इनमें से एक क्वेश्चन तुम्हें इजीली किसी भी एग्जाम में इजीली दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर हमारे 4 होते हैं,
ए आई ओ मतलब दो अल्फ़ाबेट या मतलब दो वर्ण के मिलने से जो हमारे बनते हैं वो क्या होते हैं, हमारे संयुक्त होते हैं, चाहे वो व्यंजन हो चाहे वो स्वर हो। तो अगर संयुक्त स्वर की बात करें हमारे पास चार है, ठीक है। उसके बाद है संवृत स्वर। संवृत स्वर होता है जिनको बोलने हमारे जो मुंह है ना वो कम खुलता है, मतलब बहुत कम खुलता है। और अर्ध संवृत होता है जिसमें थोड़ा ज़्यादा खुलता है। फिर आता है अर्ध विवृत जिसमें और ज़्यादा खुलता है। और विवृत आता है जिसमें बहुत ज़्यादा खुलता है, ठीक है। तो विवृत में हो गया आ, अर्ध विवृत में हो गया अ ए ऐ ओ, और अर्ध समृत में हो गया ओ ए, और समृद्ध में हो गए ई ऊ, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो देख लेना। उसके बाद व्यंजन का वर्गीकरण देखें तो अघोष। अघोष व्यंजन क्या होते हैं जिसमें हम सिर्फ सांस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो हो जाते हैं हमारे अघोष। तो जो फर्स्ट और सेकेंड लेटर होते हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड वर्ण होते हैं, जैसे यहाँ क और ख हो गया, ठीक है, च और छ हो गया, ट और ठ हो गया, तो ये हमारे क्या होते हैं, अघोष होते हैं, ठीक है। बाकी उसके अलावा घोष क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ नाद का यूज होता है। तो इसके एग्जाम्पल कौन से, जितने भी जो स्वर है हमारे वो क्या है, घोष है, ठीक है। अब श्वास के आधार पर हमारा दो वर्गीकरण होता है, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। महाप्राण में बहुत ज़्यादा सांस निकलती है, अल्प प्राण में बहुत कम, ठीक है। तो महा अल्प प्राण के उदाहरण कौन से, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड की बात करूँ मैं, तो फर्स्ट हो गया जैसे क, ठीक है, और थर्ड हो गया घ। फर्स्ट हो गया च, थर्ड हो गया ज, ठीक है। फर्स्ट हो गया तो थर्ड हो गया द, ठीक है। तो ये हमारे क्या रहते हैं, अल्प प्राण के एग्जाम्पल रहते हैं। और महाप्राण के एग्जाम्पल क्या रहते हैं, जिससे सांस निकले। तो क्वेश्चन में ख भी आया हुआ, घ भी आया हुआ, छ भी आया, झ भी आया, ठ भी आया, ये सारे के सारे किसी न क्वेश्चन में पूछे गए कि महाप्राण इनमें से कौन सा है। इस ऑप्शन में इनमें से कोई एक होगा, बाकी नहीं होंगे, तो ये याद करेगा, ठीक है। उसके बाद होता है अनुस्वर। अनुस्वर जिन्हें पहले पंचाक्षर भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे कितने होते हैं, पांच होते हैं, और ये हमारे ये पांच होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारे लास्ट अल्फाबेट ऑफ एवरी ग्रुप। हर ग्रुप का जो लास्ट अल्फाबेट है उसको हम क्या कहते हैं, अनुस्वर या पंचम अक्षर कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये लास्ट, यहाँ पे ये लास्ट हो गया, यहाँ पे ये लास्ट हो गया, और यहाँ पे ये लास्ट हो गया, और यहाँ पे ये लास्ट हो गया, ये हमारे क्या हो गया, पंचाक्षर या अनुस्वर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि की बात कर लेते हैं। संधि होती है हमारे, ठीक है, संधि होती है हमारी तीन प्रकार की। एक तो होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, तीसरी होती है विसर्ग संधि। स्वर संधि मतलब जहाँ जहाँ पे स्वर और स्वर मिले। व्यंजन संधि मतलब जहाँ व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन, व्यंजन भी मिल सकता है, स्वर भी मिल सकता है, ठीक है। और विसर्ग संधि जहाँ पे विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मिले, ठीक है। विसर्ग मतलब ये चिन्ह तुम्हें कहीं भी दिख जाए तो समझ जाना वहाँ पे क्या है, विसर्ग संधि है, ठीक है। स्वर संधि फिर पांच प्रकार की होती है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि स्वर संधि कितने टाइप की है, संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि तीन प्रकार की, स्वर संधि पांच प्रकार की, ठीक है। अब दीर्घ संधि होती है। दीर्घ संधि में अ आ ई उ ये सब आपस में मिलके आ ई उ, जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो आ बड़ा ई उ मिलेगा, ठीक है। जैसे अन्न अभाव, वार्ता आलाप, तो ये क्या बनेगा, ये तो बनेगा वार्तालाप। अन्न अभाव का क्या बनेगा, अनभाव बनेगा, ठीक है। उसके बाद है गुण संधि। गुण संधि में क्या होगा, फाइनल रिजल्ट हमारा ए ओ मिलेगा, ठीक है। वृद्धि संधि में जो रिजल्ट मिलेगा, जो संधि के बाद रिजल्ट मिलेगा वो बड़ा ए और बड़ा ओ मिलेगा, ठीक है। यण संधि में जो रिजल्ट मिलेगा वो य या उ व वा र रा री, ये सब मिलेगा, ठीक है। अयादि संधि में क्या मिलेगा, ऐ आई आई औ औ आउ, ठीक है। तो हमें फाइनल रिजल्ट के हिसाब से ये ध्यान देना है कि कौन सी संधि में संधि करने पे हमें जो अंतिम रूप से चीज़ मिल रही है वो क्या मिल रही है। तो जैसे दीर्घमय आयु हो गया, तो इस हिसाब से हमें इसे याद कर लेंगे, ठीक है। इन सारी संधियों को याद करने का ट्रिक है, इससे याद रख लेना दिव्या, ठीक है। दीर्घ संधि, आई से कोई संधि नहीं होती तो आई को रिप्लेस कर देना जी से, ठीक है। गुण संधि, उसके बाद आएगी वृद्ध संधि, वाई से यण संधि, ए से अयादि संधि, ठीक है। व्यंजन क्या होता है, व्यंजन में जहाँ पे व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन मिले, फर्स्ट व्यंजन होना चाहिए, उसके बाद स्वर या व्यंजन मिले। जैसे यहाँ उत्ज्वल, उत्ज्वल में तो क्या हमारा व्यंजन है, ठीक है। उसके बाद फिर चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसी हिसाब से विसर्ग की बात करें तो विसर्ग में क्या होना चाहिए कि पहले विसर्ग होना चाहिए, फिर उसके साथ स्वर मिल रहा हो। जैसे यहाँ नी में यहाँ क्या लगा हुआ है, विसर्ग लगा हुआ है। उसके बाद अब चाहे स्वर है चाहे व्यंजन है,
ये हमारा क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल देख लो, जैसे मनोभाव हो गया, दुचरित्र हो गया, मनोयोग हो गया, निष्कपट हो गया, ये सब हमारे विसर्ग संधि के एग्जाम्पल। और ये सारे एग्जाम्पल कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछे गए, ये सब प्रीवियस ईयर पेपर के ही एग्जाम्पल्स है। और मोस्टली ये भी याद रखना, जहाँ पे विसर्ग प्लस ओ, ठीक है, ये मोस्टली हमारा क्या बनता, ओ बनता। मोस्ट केसेस में हमें ये देखने को मिलेगा अधिकतर जगह। ठीक है, नेक्स्ट चीज देख लेते हैं आगे क्या है। अब हम देख लेते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग होते हैं जो पहले लगते हैं, मतलब शब्द के पहले, ये हमारा शब्द है, इससे जो पहले लगेगा उपसर्ग है, जो बाद में प्रत्यय होता है जो बाद में लगेगा, उपसर्ग होगा जो पहले लगेगा। ठीक है, अब यौगिक शब्द की रचना तीन प्रकार से होती है। जैसे कोई भी शब्द है, अगर ये यौगिक है, मतलब दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, तो उसकी रचना तीन टाइप से होगी, या तो उसमें उपसर्ग होगा, या प्रत्यय होगा, या समास होगा, उनके मिलके वो कोई थर्ड बनेगा। ठीक है, तो उपसर्ग के इंग्लिश में प्रीफिक्सेस भी बोलते हैं, और ये वर्ड वर्ड के स्टार्टिंग में लगते हैं। ये भी चीज़ ध्यान रखना कि संस्कृत में हमारे टोटल कितने उपसर्ग है, 22 है, और हिंदी में 13 है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने ये उपसर्ग के बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे अ के एग्जाम्पल हो गए, अधीर, अनाथ, अमर, अटल, अथा, अगम, अम्लान, अम्लोक, ये सब इसमें क्या है। जैसे अमूल्य है तो अ प्लस मूल्य बन के बना है, अम्लोक है तो मोलक प्लस अम्लोक। ठीक है, जैसे अगम है, गम प्लस अ से बना हुआ है। ठीक है, अटल है, टल प्लस अ से बना हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से बहुत सारे एग्जाम्पल है जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके भी याद कर सकते हो, और बाकी पीडीएफ तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा। ठीक है, अति का हो गया अत्याचार, अतिशय, अत्यंत। अधः का हो गया अधोलिखित, अधिकार का हो गया अधिपति, अधिकरण। ठीक है, अभि का हो गया अभ्यास, अनु का हो गया अनुभव, सु का एग्जाम्पल हो गया सुनियान, अन का एग्जाम्पल हो गया अनमोल, अध का एग्जाम्पल हो गया अध प्लस कच्चा, अध कच्चा। दो का एग्जाम्पल हो गया दुबला और दुलारा, दूर का हो गया दुर्गम, कु का हो गया कुशासन, कुबेला, कुचाल, कुंठाव, कुठेव, कुरीत, कुर्म, कुरूप। सु का हो गया सुकर्म, सुगम, सुमन। भर का हो गया भरपूर, वो का हो गया उचक्का, बे का हो गया बेसुरा, बेअसर, बेईमान, बेरहम। ला का हो गया लाचार, सर का एग्जाम्पल सरकार, सम का संकल, सन का संचार, सहज का सहज, ला का लापता, हम का हमदर्दी, वी प्लस आ का व्याकरण। ठीक है, तो जो ये सारे जितने भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी ना किसी एग्जाम में इससे पहले पूछे गए हैं। अब प्रत्यय की बात करें, प्रत्यय हमारे दो टाइप के होते हैं, एग्जाम में ये भी आया हुआ कि प्रत्यय कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, और इसको हम कहाँ वर्ड के, जैसे कोई शब्द है इसके लास्ट में हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, जैसे बेसुरा, आ लास्ट में आया, आय का हो गया बूंद आई, महंग आई, चतुर आई, विदाई। ठीक है, अर्थ का हो गया गायक, गए। आलू का हो गया ममता प्लस आलू ममता दो। अति का हो गया फव प्लस अति। आस का हो गया मीठा प्लस आस। आहट कड़वा प्लस आहट। ओना का बिछौना। अक का गायक, आई का चढ़ाई पढ़ाई पिठाई। ठीक है, ई का बोली, ईया का बढ़िया, इक का धार्मिक और दैनिक, ऊ का कमाओ, ता की एग्जाम्पल है ममता, सुंदरता, समता, मूर्खता, निर्ममता, महानता। इला का सुरीला, शर्मिला, चमकीला। दार का है समझदार, दुकानदार। पन का है भोलापन, सभ्य। हाल का है खुशहाल। ठीक है, उसके बाद कई शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके स्टार्टिंग में भी होते हैं और लास्ट में भी, मतलब जिसमें प्रत्यय भी लगा होता है और उपसर्ग भी लगा हुआ, जैसे अश्लीलता है। ठीक है, तो इसमें उपसर्ग तो लगा हुआ आ और प्रत्यय लगा हुआ है ता। ठीक है, ये प्रत्यय है और ये उपसर्ग है। ठीक है, तो इस टाइप के भी आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, जिसमें पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों ही है। अगली बात कर लेते हैं हम समास की। ठीक है, तो समास की बात कर लेते हैं। समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो अव्ययी भाव के समास की बात कर ले, जो फर्स्ट पद होता है, मतलब जिसे क्या बोलते हैं, जो प्रथम पद होता है। ठीक है, तो अव्यय भाव में प्रथम पद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और जो प्रथम पद रहता है उसमें क्या क्या हो सकता है, अनु होगा जहाँ पे लगा हुआ, आ होगा, प्रति होगा, भर होगा, हर होगा, यथा होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या है, यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रत्येक,
समक्ष, प्रतिकूल। तो तुमको ये शब्द ढूंढने, अगर ये शब्द तुम्हें स्टार्टिंग में मिल जाए तो समझ जाना क्या है, अव्ययभाव है। और अव्ययभाव की इम्पोर्टेंस क्या है कि जो फर्स्ट पद रहता है, प्रथम पद रहता है, वो इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। और जो समस्त पद है वो क्रिया विशेषण का कार्य करता है, ये भी चीज ध्यान रखेंगे। उसके बाद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, जो दूसरा पद रहता है, ठीक है, जो दूसरा पद रहता है वो इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति है तो इसमें दूसरा पद क्या है, पति, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस किसकी है, पति की है। तुलसी कृत राजकुमार, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास क्या रहता है, इसमें भी दूसरा पद इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक दूसरी बात ये रहती है कि जो दूसरा पद है, ठीक है, जो सेकंड पद है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट पद पे डिपेंड करेगा, या मतलब ये कह सकते हैं हम जो दूसरा पद है वो प्रथम पद पे क्या होगा, आश्रित होगा, ठीक है। और जो पहला पद है वो हमारा विशेषण का भी काम करता है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है मैंने, फर्स्ट इज एन एडजेक्टिव, मतलब जो प्रथम पद है वो क्या होता है, एक विशेषण होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है चरण कमल, अधमरा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास में क्या होता है, प्रथम और जो द्वितीय, ठीक है, द्वितीय, ये दोनों ही पद क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया रात दिन, इसका सिंपल सा फंडा है, द्वंद्व समास का सिंपल सा फंडा है कि बीच में एक डंडा जहाँ पे आ जाए, जैसे यहाँ पे रात और दिन हो गया, ठीक है, सुबह शाम, या इस टाइप में अगर बीच में हमारे ये आ जाए तो समझ आना ये क्या हमारा द्वंद्व समास है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम द्विगु समास की। द्विगु समास क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि इसमें आगे कोई सांख्यिकी चीज आगे आ जाएगी, जैसे सतसई, सतसई मतलब सात सही, सटरस मतलब सट रस, तो यहाँ पे जो सट है ये भी एक संख्या है, सत क्या है, ये भी एक संख्या है, ठीक है। चतुर्भुज, चतुर्भुज को भी द्विगु समास में ढाल सकते हैं। जैसे चतुर्भुज है तो उसमें चार भुज वाला, तो चतुर्भुज हमारा एक चीज ऐसी है जो द्विगु समास में भी आती है और बहुवरीय समास में भी आती है, ठीक है। तो जहाँ पे क्वांटिटी या न्यूमेरिकल मतलब संख्या की चीजें यूज हो जाए तो वहाँ समझ जाना द्विगु समास है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम बहुवरीय समास की, ठीक है। बहुवरीय समास हम हमेशा किसी तीसरे आदमी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। स्पेशली जैसे गॉड, भगवानों के नाम हो गए, ठीक है, जितने भी भगवान के नाम होते हैं, ठीक है, दानव हो गए पुराने जमाने के, दशानन, रावण के लिए यूज होता था, तो ये दस आनंद, तो ये हमारे द्वंद्व समास भी है और ये हमारा बहुव्रीहि है। दशानंद, अगर तो हम ये कहें 10 है आनंद जिसके, तब तो ये द्विगु समास होगा। लेकिन हम कहेंगे कि रावण, तो रावण मतलब किसी थर्ड को और इशारा कर रहा है, तो देन इस केस में वो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा। एग्जाम्पल है त्र्यंबक, नीलकंठ, अंशुमानी, सप्तऋषि। अब जैसे सप्तऋषि है तो सप्तऋषि हम द्विगु में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये थे हमारे समास, 6 प्रकार के थे, तो इन्हें इस हिसाब से याद रख लेना, ठीक है। एक बार मोटा मोटा बता देता हूँ, जैसे बहुवीर्य समास है, बहुवीर्य में बस इतना ध्यान रखना, भगवानों के नाम याद करने के लिए याद रखना, भगवानों के नाम और पुराने टाइम के राक्षसों के नाम, ठीक है। द्विगु समास के लिए याद रखना कि उसके आगे एक संख्या लगी होगी, और द्वंद्व समास के लिए याद रखना कि बीच में डंडा दे रखा होगा, ठीक है, जैसे एग्जाम में दे रखा सबका, तो बीच में डंडा दे रखा होगा, ठीक है। और उसके बाद अव्ययभाव, अव्ययभाव में अनु, आ, प्रति, भर, हर, यथा, ये याद कर लेना, ठीक है। बाकी ये 2 समास वैसे याद कर लेना। उसके बाद हम आगे देखते हैं संज्ञा से अव्यय तक क्या क्या है, ठीक है। अब संज्ञा की बात कर लेते हैं, किसी भी नाम, थिंग, प्लेस, ये सब चीज़ों को जो नाम दिया जाता है वो हमारी क्या होती है, संज्ञा होती है, जिसे इंग्लिश हम नाउन कहते हैं, ठीक है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको दर्शाती है, नाम हो या स्थान हो, ठीक है, या वस्तु हो, ठीक है, उसके लिए यूज होता है, तो क्या होता है, व्यक्तिवाचक होता है। जैसे राम पटना किताब, ठीक है। और दूसरी बात आती है जातिवाचक, तो जातिवाचक संख्या क्या होती है, किसी एक पूरे ग्रुप को प्रदर्शित करेगा वो, ठीक है। जैसे नदी है तो नदी में बहुत सारी नदियां आती है, गंगा, यमुना, ये सब इसी में आ गया, तो ये किसी एक पूरे ग्रुप को क्या कर रहा है, कॉमन ग्रुप को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा नदी हो गया, ठीक है। जैसे लड़की हो गया, तो लड़की में एक लड़की नहीं आती, बहुत सारी, लड़का हो गया, लड़के हो गए, कवि हो गए, कवि में बहुत सारे कवि हो गए, ठीक है। उसके बाद आता है द्रव्यवाचक, तो द्रव्यवाचक नाम जो हम
द्रव हो गया, ठीक है, ठोस पदार्थ हो गए, और जो गैस हो गई, ठीक है। इसके लिए जो वर्ड यूज होते हैं वो सब क्या होते हैं, द्रव्यवाचक नाउन होते हैं। जैसे सोना हो गया, पानी हो गया, धुआं हो गया, ठीक है, और इसके अलावा तांबा हो गया, दारू हो गई, ठीक है, जो भी है ये सब चीज़ें हमारी क्या होती है, द्रव्यवाचक हो गई। उसके बाद है समूहवाचक। अब समूहवाचक क्या होते हैं, जो किसी टीम को रिप्रेजेंट करती है, ग्रुप ऑफ पीपल्स को, समझ रहे हो? जो किसी चीज़ के ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। देखो नदी, जैसे नदी है, अब देख जातिवाचक और समूहवाचक में डिफरेंस क्या है, ठीक है। जाति जैसे नदी है तो नदी, एक नदी यहाँ है, दूसरी नदी यहाँ है, ये आपस में नहीं है, लेकिन अगर वही सब चीज़ें एक जगह मिल जाए तो हमारा क्या बन जाता है, समूहवाचक बन जाता है। जैसे परिवार है, ठीक है, तो परिवार क्या होता है, सब लोग मिलके साथ में रहते हैं ना, तो ये समूह बन गया, एक टीम होती है, ठीक है। किंग्स इलेवन पंजाब पुरानी टीम है, ठीक है, CSK हो गई, MI हो गई, क्रिकेट टीमें जितनी भी है, ये सारी क्या हो गया हमारा, ये समूहवाचक हो गया, वर्ग हो गया, ठीक है, सभा हो गई, परिवार हो गया। तो उसके बाद है भाववाचक। भाववाचक का मतलब जो भाव को प्रदर्शित करती हो, जैसे क्रोध एक भाव है, मिठास, यौवन, दौड़, पशुता, आत्मीयता, ये सब क्या हमारे भाव है, ठीक है। तो ये याद रखना, हमारे 5 टाइप के हमारे ये नाउन है और संज्ञाएं हैं, और इनको, इनमें से एक क्वेश्चन आपको इजीली किसी भी एग्जाम में इजीली देखने को मिल जाएगा, जिसमें पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी संज्ञा कौन सी है, या तो कोई एग्जाम्पल दे देगा, पूछ देगा कि व्यक्तिवाचक का उदाहरण क्या है, जातिवाचक का उदाहरण क्या है, या फिर बोल देगा क्रोध कौन सा संज्ञा है, ठीक है, कौन सी संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और चीज देख लेते हैं, हमारा क्या है, वो है सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। और ये भी याद रखना है, 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जिसमें होता है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक किसके लिए होता है, जिसमें पुरुषवाचक भी 3 टाइप होते हैं। जैसे प्रथम पुरुष जिसमें आता है आई, ठीक है, फिर आता है द्वितीय पुरुष, द्वितीय पुरुष में आता है यू मतलब तुम, ठीक है, और उसके बाद आता है तृतीय पुरुष, तृतीय पुरुष में आता है वे मतलब दे या दिस, ठीक है। उसके बाद है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक मतलब जिसमें तुम्हें पता है कि क्या चीज़ क्या है, जैसे जिसमें अगर देखो ये वर्ड यूज है, यह वह ये वो, जैसे मैं कहूँ यह एक पंखा है, यह हिंदी का पेपर है, यह एक फोन है, ठीक है, वह पुस्तक मोहन की है। तो यह वह ये वो ये सब जहाँ आ जाए वो क्या होता है, निश्चयवाचक होगा, ठीक है। अब अनिश्चयवाचक जिसमें कोई या कुछ यूज हो, ठीक है, जिसमें कोई या कुछ आए, जैसे कि बाहर दरवाजे पे कोई खड़ा है, तो हो गया अनिश्चयवाचक, हमें पता नहीं है कि कौन खड़ा है, ठीक है। उसके बाद है संबंधवाचक। संबंधवाचक में जिसमें जो या सो, जैसे बाजार में जो खड़े थे वो मेरे मामा थे, ठीक है, वहाँ जो लंबे पुरुष खड़े हैं वो मेरे भाई हैं। इस टाइप में जो भी आए वो हमारे संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्नवाचक सिंपल था, जहाँ पे कोई क्वेश्चन एराइज हो जाए, ठीक है, वह कौन है, वह क्या खाता है, तुम क्या करते हो, ये सब चीज़ें। उसके बाद आता है निजवाचक। निजवाचक में आता है जहाँ पे तीनों पुरुष, प्रथम और सेकंड और थर्ड तीनों आ जाए, जहाँ पे हमारे आप, स्वयं, खुद, अपने आप, ये शब्द यूज हो, वो हमारा क्या होता है, निजवाचक प्रोनाउन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विशेषण, जिसे कहते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव क्या करता है, हमारे जो नाउन है और नाउन की जगह यूज क्या करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं। अब इनकी जो प्रॉपर्टी बताए या इनकी विशेषता जो बताए वो हमारे क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है, ठीक है। अब विशेषण के 2 मुख्य अंग होते हैं, एक होता है विशेष्य, मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए। तो विशेष्य हमेशा या तो कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, मतलब जो हमारा विशेष्य होगा वो या तो संज्ञा होगी, ठीक है, या वो सर्वनाम होगा, ठीक है। और जो विशेषण, जो शब्द विशेषता हो, मतलब या जो जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई गई, जैसे बुद्धि, क्रोधी, जो भी है, जैसे हम ये कह सकते हैं कि मोहन बुद्धिहीन है, मोहन, ठीक है, बुद्धिहीन है, तो मोहन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, विशेष्य हो जाएगा, और जो बुद्धिहीन है वो हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अब इसके हम प्रकार देख लेते हैं विशेषण के। एक तो होता है सर्वनाम, इसमें क्या होता है कि जो प्रोनाउन है, मतलब जो सर्वनाम है, ठीक है, जो सर्वनाम है उसको हम एज ए एडजेक्टिव यूज कर लेते हैं, मतलब सर्वनाम को हम एज ए विशेषण यूज कर लेते हैं। जैसे यह मूर्ति, तो मूर्ति
बहुत सारी मूर्तियाँ, लेकिन यहाँ पे यह जो है वो मूर्ति की विशेषता बता रहा है। कोई लड़का, तो यहाँ पे जो कोई है ये प्रोनाउन है, लेकिन इसको एज अ विशेषण यूज किया गया है, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है। उसके बाद है गुणवाचक। गुणवाचक मतलब जो गुणधर्म या स्वभाव को बताता हो, जैसे नया, निचला, लाल, मोटा, अच्छा, गोल। ठीक है। तो ये सब हमारा क्या हो जाता है, किसी चीज अगर गुण को बता रहा है, स्वभाव को बता रहा है, तो हमारा गुणवाचक हो जाएगा। ठीक है। तीसरा है संख्यावाचक। संख्यावाचक मतलब जिसमें संख्याओं का यूज हो रहा होगा। ठीक है। और ये जिसमें आ गए एक, पहला, आधा, तिगुना, दोनों, प्रति, प्रत्येक। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है। तो संख्यावाचक और क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे एक आता परिमाण बोधक। तो संख्यावाचक और परिमाण बोधक में कंफ्यूज नहीं होना है। संख्यावाचक में क्या होगा, प्रॉपर एक संख्या होगी, और ये उन चीज़ों के लिए यूज होगा जिसको हम काउंट कर सकते हैं, मतलब गिन सकते हैं। ठीक है। जैसे हम बोल देंगे आधा गिलास पानी का। ठीक है। तो इसे हम नाप सकते हैं इसे, लेकिन हम सीधा बोल दें कि बहुत घी। ठीक है। तो बहुत घी मतलब अब ये नहीं पता ना कि बहुत तुम्हारे लिए कुछ और हो सकता है। हो सकता है तुम्हारे लिए 1 किलो घी बहुत होता होगा, मेरे लिए हो सकता है बहुत 10 किलो घी भी बहुत कम होता होगा, है ना। आधा धन, अब धन कितना आधा, अंबानी के लिए 1 करोड़ रुपए कुछ नहीं है, हमारे लिए 1 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा है। तो इन चीज़ों को हम धन जैसे या नाप नहीं सकते। अगर वहीं पे एक चीज़ अगर यूज हो जाए, जैसे 1 रुपये, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संख्यावाचक में आ जाएगा। ठीक है। लेकिन बहुत रुपए, ठीक है, बहुत रुपए, तो ये परिमाण बोधक में आ जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखना, संख्यावाचक मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिस चीज को हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है। ठीक है। और बहुत जो काउंटेबल नहीं है, या मतलब जिसका पता नहीं है कि कितना हो सकता है, जैसे बहुत है तो बता दिया पहले कि बहुत मतलब हम नाप ही सकते हैं ना कि कितना बहुत है। ठीक है। उसके बाद ये 3 चीजें हैं। एक हमारा होता है उत्तम अवस्था, और एक होता है किसी भी शब्द की अवस्था कौन कौन सी होती है, 3 टाइप की होती है। एक होती है उत्तम अवस्था, एक होती है उत्तरावस्था, एक होती है मूल अवस्था। जैसे ज्यादा है, ठीक है, तो ज्यादा की जो उत्तरावस्था होगी वो होगी बहुत ज्यादा। ठीक है। और जो इसकी मोस्ट सुपीरियर है या उत्तम अवस्था होगी वो होगी सबसे ज्यादा। ठीक है। और जैसे सुंदर है, तो सुंदर की मूल अवस्था है सुंदर, और जब हम उत्तरावस्था में मेनली यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए। ठीक है। तो इसकी अब जैसे सुंदर है, तो सुंदर की उत्तरावस्था हो जाएगी बहुत सुंदर, और इसकी जो मोस्ट सुपीरियर या मतलब उत्तम अवस्था होगी होगी सबसे सुंदर। तो यही चीज याद रखना, सिंपल वर्ड के साथ अधिक या बहुत लगा दो तो फिर वो उत्तरावस्था में चला जाता है। ठीक है। और उसी सिंपल जो शब्द है या वर्ड है उसके आगे सबसे लगा दो तो फिर वो मोस्ट सुपीरियर या उत्तम अवस्था में पहुंच जाता है। ठीक है। अब क्रिया विशेषण की बात करें तो क्रिया विशेषण होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है। लगातार बारिश हो रही है, तो यहाँ पे जो हमारा लगातार है, हमारे बारिश हो रही है, इसकी विशेषता बता रही है, तो ये हमारी क्या हो जाता है, क्रिया विशेषण हो जाता है। ठीक है। अब उसके बाद क्रिया की बात कर लेते हैं, जैसे खाना, पढ़ना, जाना, रहना, जो भी कुछ करते हैं हम या किया जाता है वो सब हमारा क्या होता है, क्रिया होती है। ठीक है। इसके बहुत सारे प्रकार हैं, उसमें इम्पोर्टेंट है नहीं, पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे सकर्मक क्रिया है, इससे एक एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा बनता है सकर्मक और अकर्मक क्रिया से। ठीक है। जहाँ पे क्रिया के साथ कर्म भी हो तो हमारा क्या होता है, सकर्मक। अब हिंट के लिए क्या हो सकता है कि वहाँ पे दो नाम होंगे, मतलब वहाँ पे क्या होंगे, हमारे दो संज्ञाएं होंगी। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के राम फल खाता है, तो यहाँ पे राम भी संख्या है, फल भी एक संज्ञा है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, दो संज्ञाएं मिल रही है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया इसका याद करने का कि दो संज्ञाएं हैं तो सकर्मक क्रिया है। दूसरा तरीका ये कि क्या, किसे, किसको, का आंसर मिल जाए, मतलब अगर क्या, किसी, किसको का आंसर मिल जाए तब भी सकर्मक क्रिया है। जैसे मैं कहूँगा कि राम क्या खाता है, तो राम फल खाता है। अगर ये सिंपल होता है राम खाता है, तो ये अकर्मक क्रिया होती है। अब यहाँ पे देखो, ये पहली बात यहाँ पे पहचानेंगे कैसे, यहाँ पे हमारे दो नाउन नहीं है, पहला तरीका। दूसरा तरीका है, मैं बोलूँगा राम क्या खाता है, और यहाँ पे क्या है, राम खाता है, तो मुझे क्या का जवाब नहीं मिला, इसलिए ये अकर्मक हो जाएगा। ठीक है।
तो अकर्मक क्रिया कर्म की जरूरत नहीं पड़ती अगर। जैसे सीता रो रही है, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा सीता क्या रो रही है, कुछ सेंस बन रहा है, नहीं बन रहा ना, तो ये अकर्मक हो गई। ठीक है। अब संयुक्त क्रिया क्या होगी, मिक्स ऑफ अनदर वर्ब और शब्द भेद, मतलब ये दो क्रियाओं का क्या होगा, मिक्सचर होगा। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अव्यय की। ठीक है। अव्यय की बात कर लेते हैं। तो अव्यय क्या होते हैं, वो शब्द होते हैं, क्या होते हैं, वो शब्द होते हैं जो लिंग वचन और कारक पे डिपेंड नहीं करते। मतलब कुछ भी हो जाए, लिंग बदल जाए, स्त्री से पुरुष हो जाए, ठीक है, वचन बदल जाए, एक वचन से बहुवचन, कारक बदल जाए, पर ये शब्द नहीं बदलेंगे। ठीक है। और जैसे और है, ठीक है, अब और शब्द हमेशा इसी फॉर्म में यूज होगा, मोहन और सोहन, राम और श्याम, सीता और बबीता, सीता और बबीता स्त्रीलिंग आया तब भी और ही रहा। तो इस टाइप के जो हमारे शब्द रहते हैं उनको क्या कहते हैं, हम अव्ययी कहते हैं। ठीक है। अब इसी में जो शब्द दो शब्द या सेंटेंस को मिलाते हैं उन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक। ठीक है। तो समुच्चय बोधक हो गया जैसे और, वरना, किंतु, परंतु, इसलिए, बल्कि, ताकि। मैंने कहा जो दो शब्द मिलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और है तो मोहन और सोहन, मैं कल घर जाऊंगा परंतु मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो शब्दों को जोड़ रहा है। ठीक है। तो ये समुच्चय बोधक अव्यय होगा। तो इनका फर्क नहीं पड़ता कि लिंग वचन चेंज हो रहे, तो ये जरूरी नहीं है, ये कभी चेंज होंगे ही नहीं, हमेशा इसी फॉर्म में यूज होंगे। ठीक है। उसके बाद जो अव्यय होते हैं वो सारे क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द यही शब्द होते हैं। ठीक है। अविकारी शब्द उन्हीं को बोलते हैं जो लिंग वचन कारक पे डिपेंड नहीं करते। अगली चीज देख लेते हैं, लिंग। जेंडर हमारे दो टाइप के होते हैं। ठीक है। स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग। बाकी सबको पता ही है, लड़का का लड़की, है ना। तो जो इजी से वो सबको ध्यान रहते हैं, लेकिन जो कुछ कुछ जो मोस्ट कंफ्यूजिंग रहते हैं ना, वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है। जैसे सभापति का होता है सभानेत्री स्त्रीलिंग, विद्वान का होता है विदुषी, भाग्यवान का होता है भाग्यवती, भारतीय का होता है भारतीय। ठीक है। नहीं, भारतीयों, भारतीयों, ये भारतीय का कुछ नहीं होगा, ये गलत लिख दिया है यहाँ पे, ये एक वचन बहुवचन है। ठीक है। देव का होगा देवी, सम्राट का होगा सम्राज्ञी, कवि कवि का होगा कवियत्री। ठीक है। अब दूसरा ये भी याद रखना, जो घी है, यति है, सोना है, समीर है, पक्षी है, पानी है, दानी है, ये सब पुल्लिंग है। ठीक है। और स्त्रीलिंग की एग्जाम्पल है जैसे दानी, जीव, समझ, कोयल, हवा, नदी, सजा, विमाता, रात, श्रृंखला, रोटी, छड़ी, बाजार, मनोरंजन। यहाँ पे जितने भी मैंने ये वर्ड लिखे हुए हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लिखे गए हैं। ये किसी ना किसी पेपर में, या तो ए के पेपरों में या जे के पेपरों में कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जिनके चांसेस बनते कि इन्हीं में से एक आध कहीं दोबारा रिपीट ना हो जाए। ठीक है। उसके बाद वचन की बात करें तो दो टाइप के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। बहुवचन अनेक प्राण। ठीक है। उसके बाद कारक, कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है। इसको तुमने अगर पहले हिंदी पढ़ी होगी 10th क्लास में तो सबने रट रखा था, कर्ता ने करण को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबंध, ए, हे, अरे, ओ। इसको ऐसे एज अ कविता के रूप में याद करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है कि अपादान के साथ भी से लगा हुआ है और करण के साथ भी से लगा हुआ है। ठीक है। अब देखो जो करण वाला से है इसमें क्या होता है, के द्वारा का जो से है, ये से वर्ड हमारा के द्वारा को प्रदर्शित करता है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं कलम के द्वारा लिखता हूँ। ठीक है। तो ये बात हुई। अपादान में जो से यूज होता है वो होता है अलग होने के लिए। ठीक है। अलग होने के लिए, जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। ठीक है। तो अपादान और करण का यहाँ पे ध्यान देना कि से जो दोनों में यूज हो रहा है, पर दोनों का एक माइनर सा डिफरेंस है। अपादान में से यूज हो रहा है अलग होने के लिए, और करण में जो से यूज हो रहा है के द्वारा वर्ड की जगह यूज हो रहा है।
अधिकरण में पर, और संबोधन में शॉप। ये जहाँ पे शॉप जैसा कुछ आए तो संबोधन हो जाएगा। नेक्स्ट चीज देख लेते हैं शब्द भेद। ठीक है, अब शब्द भेद मतलब टाइप ऑफ वर्ड्स। उद्गम, स्रोत या इतिहास, इतिहास के अकॉर्डिंग ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज या देशी, विदेशी या विदेशज आगत, उसके बाद है संकर। ठीक है, तत्सम होते हैं जो हमने संस्कृत से उठा रखे हैं एज इट इज। इसके एग्जाम्पल मैंने प्रीवियस ईयर के आगे लिखे हुए, तो वीडियो अभी पूरी देखना। वहाँ पे मैंने तत्सम से तद्भव के रूप में क्या क्या ट्रांसलेशन हुआ है उसका पूरा मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो आई है, वो अभी थोड़ी देर में आएगी। ठीक है, तद्भव जो संस्कृत से कन्वर्ट किए गए हैं हिंदी में। देशज जो देसी भाषा से आए, जैसे खलबली, धड़ाम, लोटा, टांग, पगड़ी इत्यादि। ये सब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। उसके बाद है विदेशी, विदेशज आगत जो विदेश से आए। तो विदेश से मेनली हिंदी में फारसी से आए हैं, अरबी से आए, अंग्रेजी से आए, तुर्की से आए और पुर्तगाली से आए। फारसी से आया मकान, हजार, सरदार, कबूतर, चालाक, समोसा, शादी, औरत, जलेबी, ये अरबी से आए हैं। तुर्की से चाकू और लाश तुर्की से आए हैं। पुर्तगाली से आए हैं अलमारी, बाल्टी और पतलून। उसके बाद होता है संकर। संकर क्या होता है कि दो लैंग्वेज, ठीक है, दो लैंग्वेज मिलकर हमारा एक वर्ड बनता है। इसका इजी से एग्जाम्पल है रेलगाड़ी। अब जैसे रेल है, ठीक है, और गाड़ी है। ठीक है, अब जो गाड़ी है ये तो हिंदी वर्ड है, और जो रेल है ये इंग्लिश का वर्ड है। अब यहाँ पे क्या हो गया, हिंदी और इंग्लिश मिलकर हमारा एक वर्ड बना रेलगाड़ी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा संकर हो जाएगा। उसके बाद होता है रचना और बनावट के आधार पे देख लेते हैं। रचना और बनावट के आधार पे हमारे 3 टाइप के शब्द होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक तो रूढ़ होता है, रूढ़ या मूल, जिसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते, जिस शब्द को तुम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, दूसरा होता है यौगिक, जो मतलब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो, जैसे विज्ञान। ठीक है, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, सामाजिक, मुख्यमंत्री, मुख्य प्लस मंत्री। उसके बाद होता है योग रूट। योग रूट क्या होता है कि दो शब्दों से मिलके बना तो होता है, जैसा सपोज एक शब्द दिया था, दूसरा शब्द दिया था, इससे मिलके तीसरा शब्द बना। ठीक है, लेकिन जो ये तीसरा शब्द है ये किसी अन्य चीज को प्रदर्शित करेगा। जैसा हमारा यहाँ दशानन, इसका जो शाब्दिक अर्थ होना था वो था 10 है आनंद जिसके, लेकिन यहाँ पे किसको प्रदर्शित करता है, रावण को करता है ना। तो रावण क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, किसी थर्ड की ओर पॉइंट कर रहा है, तो इसलिए ये योग रूढ़ हो गया। ठीक है, जलज, लंबोदर, नीलकंठ, गिरधारी, चारपाई, पंकज, खटमल, ये इसके अदर एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद रूप या प्रयोग के आधार पर उन्हें किस हिसाब से हम यूज, एक तो होते हैं विकारी मतलब फ्लेक्सिबल, जो लिंग वचन कारक पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, उनके साथ चेंज भी होते रहते हैं। जैसे संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गई, क्रिया हो गई, ये सब हमारे क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल वर्ड। और एक होते हैं अविकारी। अविकारी मतलब ये होते हैं कि लिंग वचन कारक के साथ ये क्या होते हैं, चेंज नहीं होते। मैं, आज, कल, और ये किसी भी लिंग या वचन के साथ ये शब्द यूज होंगे, हमेशा यही रहेंगे। उसके बाद है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर एक आरती मतलब जिनका सिर्फ एक मीनिंग है, जैसे गंगा है तो एक ही मीनिंग है, पटना, जर्मनी। उसके बाद है अनेक आरती। ठीक है, अनेक आरती मतलब जिनके कई सारे मीनिंग होते हैं, जैसे हार, हार हम पराजय को भी बोलते हैं और गले की माला को भी बोलते हैं। कर, कर हम हाथ को भी बोलते हैं, टैक्स को भी बोलते हैं। कनक, कनक सोने को भी बोलते हैं, दतुरा को भी बोलते हैं। अर्थ धन को भी बोलते हैं, प्रयोजन को भी बोलते हैं। उसके बाद समानार्थी या पर्यायवाची मतलब जिनकी सेम मीनिंग हो। विलोम या विपरीत मतलब अपोजिटिव मीनिंग वाले। ठीक है, तो ये हमारे 4 प्रकार के हमारे क्या हो गए, अर्थ के आधार पे हो गए। उसके बाद है निपात अवधारणा मूलक शब्द, जैसे भी है ये हमारा निपात या अवधारणा मूलक शब्द है। कल राम भी जाएगा, तो ये हमारा क्या है, निपात या अवधारणा। ठीक है, अब समरूप शब्द भी होते हैं। एक समरूप वर्ड क्या शब्द क्या होते हैं, जो उच्चारण और वर्तनी में सेम होते हैं लेकिन उनकी मीनिंग क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कन्वर्जन है तत्सम से तद्भव में। ये जो सारे, इसके बाद जितने भी आगे मैं बताने वाला जितने वर्ड शब्द है, ये सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही हैं। बल्कि जितने भी ये नोट्स मैंने ये बना रखे हैं, इसमें 100% सारा जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसी बेस पे मैंने ये छोटे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम तत्सम से तद्भव में क्या क्या, जैसे
अक्षी चक्षु का आँख है, आशा का आस है, आश्चर्य का अचरज है। तो ऐसे मैंने ये बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन्हें एक बार याद करना है, इन्हें एक बार जरूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई शब्द जरूर आएगा। इसके मैंने और भी बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे, जैसे तेल का तेल, दंत दावन का दातुन, युवक युवक ये तत्समय और जवान तद्भव है, विवाह, ठीक है, इसका जैसे वानर है, वानर का बंदर हो गया, वधु का बहू हो गया, बालक तत्समय, बच्चा तद्भव है। तो यहाँ पे आप लोग या तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लो, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो यहाँ पे जो पहला दिया गया है, जैसे ये है, ये सब क्या है, ये तत्समय है, ठीक है, और जो ये बाद में दिया गया है, ये सब इसका तद्भव रूप है, ठीक है, ये सब इसका तद्भव रूप है, यहाँ पे जितने भी दे रखे हैं। तो इस हिसाब से उन्हें देख लेना और इन्हें याद करने की कोशिश करना। उसके बाद है वाक्य। वाक्य के स्पेशली दो मुख्य अंग होते हैं, ठीक है, एक होता है उद्देश्य, उद्देश्य किसको बोलते हैं, सब्जेक्ट को, एक होता है विधेय, प्रेडिक्ट को, ठीक है। जैसे अनुराग खेलता है, तो इसमें जो अनुराग है वो सब्जेक्ट है और जो खेलता है वो विधेय है, ठीक है। लड़की खाना बना रही है, तो इसमें जो लड़की है ये क्या हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, जो खाना बना रही है वो हमारा क्या है, विधेय है, ठीक है। अब वाक्य भेद देख लेते कितने टाइप के, मीनिंग के आधार पर, ठीक है। जिसमें होता है एक संकेतवाचक, संकेतवाचक में क्या होता है कि जो दूसरा शब्द है, दो शब्द से मिलकर बना होगा, जो दूसरा शब्द है वो फर्स्ट पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। जैसे पानी ना बरसता तो धान सूख जाता है, तो जो ये दूसरा शब्द है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, पानी ना बरसता पे। और विस्मयवाचक होता है सरप्राइज, हैप्पीनेस या सैडनेस को दर्शा रहा हो, ठीक है। उसके बाद है संदेहवाचक, संदेहवाचक होता है जो डाउट में डाला, जैसे शायद शाम को बारिश हो जाए, जैसे डाउट में तुम लोग होंगे, शायद एग्जाम निकल जाए, है ना, तो अभी तो डाउट में ही हो ना जब तक निकलोगे नहीं। तो ये हो, वो क्या हो गया, संदेहवाचक। अब रचना के आधार पे देख लेते हैं, तो सरल या साधारण, इसमें क्या होगा, एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा। एक उद्देश्य मतलब एक सब्जेक्ट होगा, एक विधेय होगा। जैसे मुकेश पढ़ता है तो ये हो गया उद्देश्य, और पढ़ता है ये हो गया विधेय। कमला और विमला मंदिर जाती है, ठीक है। उसके बाद है संयुक्त। संयुक्त क्या होगा, दो सिंपल वर्ड से, सरल या साधारण शब्दों से, शब्द नहीं, दो सरल या साधारण वाक्यों से मिलकर जो बना होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा, ठीक है। और इसमें और, तथा, या, इसलिए, अथवा, फिर भी, नहीं, तो, इटीसी, ये सब वर्ड यूज होंगे। वह सुबह आगरा गया और शाम को लौट आया, तो ये हमारा क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया, और की वजह से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब मिश्रित क्या होता है, मेन प्लस डिपेंडेंट, इसमें क्या होगा, ये भी संयुक्त का ही एक टाइप से एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो दूसरा वाक्य है वो पहले वाले पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैं जानता हूँ कि यहाँ से की से जुड़ा, तुम्हारे अक्षर अक्षर अच्छे नहीं बनते, तो ये वाला इस पे डिपेंड करता है। अब देखो, अब इसमें जो, की, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, तब, जब, ये सब यूज होते हैं, ठीक है। बाकी पर्यायवाची मतलब सिनोनिम्स, मतलब सेम मीनिंग जो देते होंगे, तो इसकी भी एक पूरी मैंने एक लिस्ट बना रखी है, आप लोग ये लिस्ट की स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अहिरी, अंकित चंद, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, एक बार इन्हें देख के जरूर जाना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने और भी बहुत सारे ये इसी के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ठीक है, तो ये भी देख के जाना। उसके बाद मैंने विलोम के भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे अधुनातन का पुरातन, अभ्यंतर का बाहर, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, तो ये विलोम शब्द की भी मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट लो, वरना पीडीएफ से देख लेना, ठीक है। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें, मतलब वाक्य के लिए एक शब्द, ठीक है, जैसे अंकुश, अग्रज, अगोचर, ये सब के सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो इन्हें एक बार एक रीडिंग जरूर मार के जाना। ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी देखो, अगर पीडीएफ नहीं मिलेगी तो कमेंट में जाके कमेंट कर देना, कमेंट सेक्शन में। ये सारे एक वाक्य के लिए एक शब्द है, ये सारे के सारे यूकेपीएससी, यूपीपीएससी और एमपी सब इंजीनियर के एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। और उसके अलावा
उसके अलावा फिर यहाँ पे मुहावरे, जितने भी मुहावरे हैं ये सब मैंने लिखे हुए प्रीवियस ईयर पेपर के पेज पे, ठीक है। तो मुहावरे भी आप लोग यहाँ से देख लेना, ठीक है। उसके बाद ये मुहावरे, रंगा सियार, रुपया डुबोना, लोहे के चने चबाने, ये सब आप इजीली देख सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा अलंकार देख लेते हैं, ठीक है। अलंकार में मेनली इन्हीं में से कोई एक आदि पूछा जाएगा, किस्मत खराब होगी तो इससे बाहर, ठीक है। अलंकार, अनुप्रास, अनुप्रास होता है जिसमें एक वर्ण को बार बार रिपीट किया हुआ है, जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। उसके बाद है उपमा, उपमा में क्या होगा, कंपेरिजन होगा। अनुप्रास में क्या होगा, एक ही शब्द बार बार आएगा। उपमा में क्या होगा, तुलना होगी, जैसे सागर सा गंभीर हृदय। और रूपक, रूपक और उपमा में एक चीज का ध्यान रखना कि दोनों लगते एक जैसे, पर एक जैसे नहीं है। अब देखो रूपक में क्या होगा, चंद्र खिलौना, मतलब चांद को खिलौना मान लिया है। लेकिन उपमा में अगर इसे हम एज उपमा में कहें तो उपमा में इसे कहेंगे हम चंद्र सा खिलौना, मतलब चांद सा खिलौना। एक हो गया चांद जैसा खिलौना तो हो गया उपमा, ठीक है। उसके जैसा, उसके जैसा तो उपमा, सेम उसी को मान लिया तो रूपक, जैसे चांद खिलौना, ठीक है। उसके बाद उत्प्रेक्ष, उत्प्रेक्ष में क्या होता है, उपमान नहीं होता है, ठीक है। और उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सदन गाव, ठीक है। उसके बाद है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति तुम जानते हो जिसमें किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोला गया। उसके बाद श्लेष, श्लेष का मेरे को एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर में मिला नहीं तो मैंने लिखा नहीं, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और आती है कि वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार के ध्यान देना, दो टाइप होते हैं, श्लेष और काकुल। ये किसी प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ था, ठीक है। और उसके बाद डोज, डोज में करेक्ट स्पेलिंग देख लेना, इनमें से क्या पता इन्हीं में से एक वर्ड आपके पास आ जाए। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए थे तो मैंने लिख दिए। जलवान, वरिष्ठ, लोहार, प्रतिनिधि, अस्वीकार, अभिषेक, गोपी, भुजिंग, भुखमरी, भागदारी, अनिधिकार, रचयिता, संग्रहित, राजनीतिक, पूजनीय, अर्थ ध्यान, संन्यास, उज्ज्वल, श्रोत, धनव। ध्यान देना स्पेलिंग का, थोड़ी थोड़ी सी भी मिस्टेक का वहाँ पे। उसके बाद है वर्ड मीनिंग, अगर रहित है, रहित का मतलब होता है नहीं है। ज्योत्सना मतलब चंद्रमा का प्रकाश, अंश का मतलब हिस्सा, अंश का मतलब कर्ता, ठीक है। एक चीज और है कि संबंध सूचक शब्द व्याकरण के आधार से क्या है, संबंधित है। ये क्वेश्चन इस टाइप से आया होता है कि संबंध सूचक शब्द है वो किस आधार से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होता है कि व्याकरण के आधार से संबंधित है, ठीक है। तो बाकी ये नोट्स थे, ये वीडियो पूरी देख लेना। अब जैसे आपने अगर ये वीडियो देख लिया तो इसके बाद जो ये पीडीएफ है, या इसको मैं पीडीएफ में दूंगा, इसका एक बार क्विक रिवीजन खुद की तरफ से भी मार लेना ताकि आपको ये पूरी तरह याद हो जाए। और उसके बाद अगर आपके 50% से ज़्यादा नंबर ना आए तो वापस आना और कमेंट सेक्शन में गालियाँ दे के निकल जाना, ठीक है। पर मैं गारंटी देता हूँ कि अगर तुमने ये पीडीएफ सही से पढ़ ली या वीडियो पूरी अच्छे से देख ली तो तुम एटलीस्ट 50% क्वेश्चन में कंफर्टेबल हो जाओगे। बाकी 50% की गारंटी मैं नहीं देता, वो तुम्हारी किस्मत है फिर, ठीक है। और बाकी क्या नहीं बताया मैंने, जो एक तो मैंने ये मुहावरे कहा है, तो ये मुहावरे भी एक बार देख के जाना, इन्हें इजी इजी से सारे और सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, वाक्य के लिए एक शब्द, सॉरी, तो वाक्य के लिए एक शब्द, इससे भी एक दो क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा जो पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द है इससे भी एक आध क्वेश्चन आने वाले हैं, और विलोम शब्द से भी एक आध क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। बाकी अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, ठीक है, ऐसा ही कुछ लिखा होगा उधर, लाइक कर देना और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जिनका भी एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। और बाकी सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी ठीक है, फिर बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम, थैंक यू।